नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मयंक पौडवाल जी के लाइव फेसबुक सेशन में हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता गुप्ता, साधना विजय एवं मयंक पौडवाल जी हमारे इस होलिस्टिक भारत के मिशन में आप सभी की सहभागिता के लिए हृदय से आभारी हैं। क्योंकि हमारा जो मिशन है होलिस्टिक भारत बनाने का, प्रत्येक घर में होलिस्टिक हीलर बनाने का, यह आपके सहयोग के बिना हमारा ये मिशन अधूरा है। हम प्रत्येक वेडनेसडे को आपके साथ टिप्स शेयर करते हैं। जैसे कि पिछली बार हमने आपके साथ टिप्स शेयर किए थे कि कैसे अपने घर में उपलब्ध रबर बैंड्स के द्वारा, पेन पेंसिल इनके द्वारा हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं और मेथी की पट्टी बना के भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अब की बार हमको बताने जा रहे हैं कि कलर थेरेपी से, कलर्स के द्वारा हम कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि एक्यूप्रेशर के अंतर्गत पॉइंट्स वही होते हैं जिसको जिस ट्रीटमेंट से किया जाता है, जिस विधि से, तो उसका नाम वही हो जाता है। अगर हम उसी पॉइंट्स पर अगर हम नुकीली चीज़ से दबाव देते हैं, जैसे प्रोब है, जीमी है, तो उसको एक्यूप्रेशर कहते हैं। वहीं जब अगर इसको हम नीडलिंग करते हैं, सुइयाँ लगाते हैं, तो उसको एक्यूपंक्चर कहते हैं। जब यहाँ पे किसी सीड से, दाने से, जैसे कि मेथी का दाना हुआ, राजमा का हुआ, काली मिर्च से उपचार करते हैं, तो उसको हम सीड थेरेपी कहते हैं। उसी प्रकार से फिर जब हम विभिन्न प्रकार के कलर लगाते हैं तो उसको कलर थेरेपी कहते हैं, मैग्नेट लगाते हैं तो उसको हम मैग्नेट थेरेपी कहते हैं। इस प्रकार से इसके नाम अलग अलग हैं, लेकिन पॉइंट्स वही होते हैं और हमें सभी से ही आराम मिलता है। लेकिन ये होता है कि कुछ थेरेपी किसी के लिए अच्छी होती है, कुछ थेरेपी किसी के लिए अच्छी होती है। जैसे कि अभी कलर थेरेपी है, ये छोटे बच्चों के लिए, और जो हमारे बुजुर्ग हैं या जो वर्क करते हैं भी, जो मेथी की पट्टी लगाने से बंध जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, तो कलर का इस्तेमाल हम कभी भी कर सकते हैं। तो इसको हम जानेंगे सिंपल स्केच पेन इत्यादि का प्रयोग करके भी, इवन उसकी जगह हम बिंदी जो माथे पे लगाते हैं उसका प्रयोग करके भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज हम विभिन्न प्रकार के रोगों पे चर्चा करेंगे। आप लोगों की भी जो क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में डालते जाइएगा, हम उसका जवाब आपको हम देते जाएंगे। तो आप समझेंगे कि किस प्रकार से हम अपने घर में ही उपलब्ध स्केच पेन से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आप घर बैठे अपने रिश्तेदारों को फ़ोन पे उनकी डिसीज़ सुन के, समझ के, आप भी उनका सॉल्यूशन को आराम से कर सकते हैं। तो अब साधना जी आपको बताने जा रही है कि जो आज का हमारा पेंडेमिक चल रहा है कोरोना का, उससे हम कैसे बच सकते हैं घर बैठे ही, कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं अपने आप को। तो आइए साधना जी, आपका हार्दिक स्वागत है और आज आप सबको आज बताइए कि कैसे हम हेलो अपने आप को वियर्स। कलर थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। हेलो वियर्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े। और जैसा कि अनीता जी ने बताया, आज हम कलर थेरेपी के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। तो अभी जो ये पेंडेमिक कोरोना काल आ रहा है, इसमें सब बहुत ही ज्यादा त्रस्त हो गए हैं। किसी को जैसे लग रहा है लाइफ एक जैसे थम गई है और अपनी जो भी घर में बैठे बैठे हम डर के मारे कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कोरोना है क्या? कोरोना एक वायरस है जो मुंह और नाक के जरिए आपकी बॉडी में प्रवेश करता है और अंदर जाके वो आपके लंग्स को इफेक्टेड करता है। क्योंकि आपका जो हमारा लंग्स है वो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म का एक ऑर्गन है, तो नेचुरली हमारी इम्यूनिटी इफेक्टेड होती है। जब हमारी इम्यूनिटी अफेक्टेड होती है तो हम बीमार पड़ते हैं, छोटी छोटी चीजों से हम बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं। हमारी जो बॉडी है वो उसके अंदर जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है, जो डिफेंस करने वाले हमारे टी सेल्स हैं, वो इतने सक्षम नहीं होते हैं कि बाहर से आए हुए वायरस को वो बाहर निकाल बॉडी से बाहर निकाल सकें और हम फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे में कोरोना के लिए आज हम सबसे पहले कोरोना के लिए कलर थेरेपी बताते हैं कि कैसे आप कोरोना से आप अपना बचाव कर सकते हैं। अगर ये कलर थेरेपी आप करते हैं तो आपको कोरोना से बहुत हद तक बचाव हो जाएगा और बहुत हद तक आप कोरोना से बच सकते हैं। तो इसके लिए आप दोनों स्मॉल फिंगर, ये देखिए दोनों स्मॉल फिंगर, उसके ऊपर वाले जॉइंट, यहाँ पे ये देखिए लाइट ब्लू कलर मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, और नीचे नीचे वाले फैलेंज पे यहाँ पे लाइट ब्लू कलर आप लगाएंगे। ये आपको दोनों छोटी उंगली में लगाना है, दोनों छोटी उंगलियों में लगाना है। और उसके बाद आप सारे उंगलियों के जॉइंट्स पे
बीच वाले जॉइंट्स पे, सारे अंगुलियों के बीच वाले जॉइंट्स पे, ये देखिए यहाँ पे एक ब्लैक डॉट और इसके पीछे एक ब्लैक डॉट, अंगुली के पीछे एक ब्लैक डॉट, फिर यहाँ पे एक ब्लैक डॉट और अंगुली के पीछे एक ब्लैक डॉट। ऐसे करके इन तीनों अंगुलियों के आगे पीछे ब्लैक डॉट और अंगूठे के भी आगे पीछे आपको ब्लैक डॉट लगाना है। ये देखिए ऐसे अंगूठे के आगे पीछे भी आप ऐसे ब्लैक डॉट लगाएंगे। तो इससे करने से क्या होगा, हमारे लंग्स, क्योंकि हमारी छोटी अंगुली जो है वो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से हमारे लंग्स को रिप्रेजेंट करती है, तो हमारे लंग्स स्ट्रांग होंगे और हमारे जो सारे ऑर्गन्स हैं, जो मांस, मज्जा, मेद, ये जो हमारे सारे ये बनते हैं, हमारे तत्व बनते हैं जो हमारे बॉडी में, ये जो बनते हैं ये हमारे इन्फेक्टेड नहीं होंगे, और ये इन्फेक्शन नहीं होगा तो हमारी इम्यूनिटी मजबूत होएगी, और हमारी इम्यूनिटी मजबूत होएगी तो हम कोरोना से बच सकेंगे। कोरोना में एक और चीज होती है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, वो है आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो हैंड की इंडेक्स फिंगर है उसके आप यहाँ नीचे की तरफ, ये देखिए इंडेक्स फिंगर जो है इसके नीचे की तरफ, अंगूठे की तरफ कॉर्नर में, जॉइंट जो बीच वाला जॉइंट है उसके नीचे की तरफ, अंगूठे की तरफ कॉर्नर में आप ब्राउन डॉट लगा सकते हैं। ब्राउन डॉट लगाने से आपको इसमें ऑक्सीजन लेवल में काफी फर्क लगेगा। और साथ ही साथ आप जो छोटी अंगुली में आपने ये जो फैलेंज पे ये लगा रखा है, ये भी साथ के साथ आप लगा के रखेंगे तो आपको ऑक्सीजन लेवल में काफी आराम आएगा। कोरोना में आपके सूंघने की शक्ति और आपके स्वाद, इन ग्रंथियों में भी असर आता है। तो ऐसे में आप अंगूठे के बीचों बीच ब्लैक कलर लगाएंगे और उसके थोड़े नीचे ये दो ऐसे ब्लैक डॉट्स आप अगर लगाएंगे, अंगूठे में आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे करके ये दो ब्लैक डॉट्स लगाएंगे तो आपको सूंघने की शक्ति और स्वाद में काफी आराम आएगा। ये तो हुआ कलर थेरेपी के द्वारा आप इम्यूनिटी वो अपनी स्ट्रॉन्ग करने, और इसके साथ साथ इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप तुलसी अर्क भी ले सकते हैं। तुलसी अर्क अगर आप लेंगे तो उससे आपके लंग्स में इम्यूनिटी आएगी। साथ ही साथ अगर आप प्राणायाम करते हैं तो भी आपको आपके लंग्स में काफी ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्राणायाम इसीलिए बोला जाता है, वो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा, प्राणायाम से हमारे लंग्स में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा आती है, तो इससे हमारे लंग्स मजबूत होंगे और कोरोना से हम बच सकेंगे। ऐसे ही ये तो हुआ कोरोना के कारण, मैंने आपको बताया कि कोरोना से आप कैसे बच सकते हैं। अब जैसे मौसम चेंज होता है तो सर्दी, जुकाम, ये सब चेंजिंग मौसम में बहुत नॉर्मल चीज है कि लोगों को जल्दी से सर्दी जुकाम हो जाता है। सर्दी जुकाम के कारण आपकी आंखें भारी हो जाती है, आपकी नाक बंद हो जाती है, आपका मुंह का टेस्ट खत्म हो जाता है, आपका गला खराब हो जाता है, छींकें आने लगती हैं। ये सब सर्दी जुकाम का एक आपका बहुत वो तरीका है। तो ऐसे में अगर आपकी जैसे नाक बंद हो, आपको नाक में पानी आ रहा है या बंद हो, तो आप अंगूठे के बीचे बीच, यहाँ पे अंगूठों के बीचे बीच अगर आप रेड कलर लगाते हैं तो आपको नाक में काफी आराम आएगा, नाक के इस चीज में काफी आराम आएगा। आपकी आंखों में अगर पानी गिर रहा हो, आपकी आंखों में भारीपन लग रहा हो, तो यहाँ अंगूठों के थोड़े ऊपर की तरफ, ये देखिए ऊपर की तरफ आप यहाँ पे दो ब्लैक कलर्स अगर आप लगाते हैं तो आपको आंखों में आराम आएगा। ये देखिए ये दो ब्लैक कलर अगर आप लगाते हैं तो आपको आंखों में आराम आएगा। और ऐसे ही अगर आपको छींकें बहुत आ रही हैं, तो छींकें रिलेटेड है लंग्स से, मतलब लंग्स और मुंह से, नाक से रिलेटेड है छींकें। तो अगर आपको छींकें बहुत आ रही है तो आप दोनों स्मॉल फिंगर के नीचे वाले जॉइंट पे, यहाँ नीचे वाले जॉइंट पे, पूरे जॉइंट में अगर आप लाइट ब्लू कलर लगा लेते हैं ऐसे, ये देखिए ऐसे अगर आप लाइट ब्लू कलर लगा लेते हैं पूरे आगे से लेके पीछे तक,
ये देखिए, पीछे भी और आगे भी। तो आपको छींकों में भी काफी आराम आएगा और बहुत जल्दी आपको छींकों में भी आराम आ जाएगा। और एक चीज होती है जो ऐसे में आपका होता है, आपका गला खराब हो जाता है। तो गला खराब जब हो जाता है तो आप अंगूठे के नीचे वाले फैलेंज पे, ये देखिए अंगूठे के नीचे वाले फैलेंज पे, यहाँ पे आप रेड कलर पूरा लगा दीजिए, एक गोला बना दीजिए रेड कलर से। ऐसे अगर आप लगाते हैं तो आपको गले में काफी आराम आएगा। और अगर कफ जम गया हो, छाती में कफ जम गया हो, तो अगेन दोनों स्मॉल फिंगर के नीचे वाले जॉइंट पे आप लाइट ब्लू कलर से अगर आप करते हैं तो आपको कफ में भी काफी आराम आएगा। तो आपने देखा इस तरह कि सर्दी जुकाम और इन सब चीजों में आपको कैसे कलर थेरेपी से आराम मिल सकता है। ये कलर थेरेपी से आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, विद इन हाफ एन आवर आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं और आपको काफी जल्दी आराम आ जाता है। क्योंकि सर्दी जुकाम के लिए अगर आप दवाइयां लेंगे तो भी आपको उतना आराम नहीं आएगा। हाँ, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जरूर इकट्ठे हो जाएंगे। तो आप कलर थेरेपी करके आप सर्दी जुकाम के में आराम पा सकते हैं और कोरोना से अपना प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ये तो बताया मैंने दो चीज। अब अनीता जी आपको बताएंगी कि आगे और कौन कौन से उसके लिए आप कलर थेरेपी कर सकते हैं। बोलिए साधना जी अनीता ने जी। आपको बड़े ही अच्छे तरीके से बताया कि कोरोना से हम कैसे बच सकते हैं। और जो बारिशों का मौसम चल रहा है, आगे सर्दियाँ भी आएगी, तो उसमें गला खराब होना, नाक बंद होना, यह एक आम समस्या होती है। तो ये हम बच्चों को भी लगा सकते हैं, बड़े आसानी से लगा के बच्चे स्कूल भी जा सकते हैं। उनका रिमूव हो जाए तो जैसे बच्चे तो बड़ी जल्दी मेमोरी में ले आते हैं कि कहाँ पे लगाना है, तो वो स्कूलों में भी अपने इस प्रकार को लगाते हैं तो अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो उसी प्रकार से बारिश के मौसम में जैसे हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, उनकी आम समस्या क्या होती है कि उनका डाइजेशन पुअर हो जाता है। तो आपको बता दें कि आयुर्वेद में तो वैसे भी यह आया है कि सावन के महीने में हमारा डाइजेशन खराब होता है, क्योंकि हमारे जो मेटाबॉलिज्म होता है उसका रेट बहुत डाउन चला जाता है। इसलिए सावन में हमारे यहाँ एक ही टाइम खाना खाने का रिवाज है। वो इसीलिए है क्योंकि हमारे पेट में जो जूसेस सिक्रेट होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस जो डाइजेस्ट करते हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है। और होता ये है कि सावन में बल्कि लोग हम बारिश हो रही तो पकौड़े वगैरह लोग खाना बढ़ा देते हैं। तो उसका और उल्टा असर क्या होता है कि वो बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। कभी कभार खाना कोई बात नहीं, लेकिन अगर डेली रूटीन में ले आए या गरिष्ठ भोजन डेली खा रहे हैं तो बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो होता क्या है कि खाना खाते ही आपको मोशन की समस्या आने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है और फिर कभी 2-3 दिन तक भूख ही नहीं लगती। तो ये समस्या किस लिए होती है? क्योंकि देखिए, बारिश के मौसम में बाहर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो जैसे हमने अपनी क्लासेस में बताते हैं कि जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में होता है वही इस पिंड के साथ होता है। जब भी ब्रह्मांड में चेंजेस होते हैं तो हमारे इस पिंड रूपी शरीर में भी चेंजेस आते हैं। तो जब बाहर हमारी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है बॉडी के मतलब वातावरण के अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर भी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो ह्यूमिडिटी के लिए हमारे अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, स्टमक, स्प्लीन होते हैं, वो उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन ज़्यादा ह्यूमिडिटी उन्हें पसंद नहीं होती। जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है बाहर से और हम खाना भी वैसे ही अगर चिकना तला गला ज़्यादा खा रहे हैं तो वो उसको संभाल नहीं पाते हैं, तो उससे भी मोशन लगने लगते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि सिर्फ जो मोशन भी होते हैं वो म्यूकस वाले होते हैं, चिकनाई वाला जो होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें स्टमक को कंट्रोल करना होता है। तो उसके लिए हम ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ग्रीन कलर को लेंगे और हमारे पाम के ऊपर हम, हमारी जो 2 फिंगर है बीच की बड़ी वाली, इसके बीच से हम एक लाइन को इमेजिन करेंगे तो बिल्कुल लास्ट में हमारे यहाँ पे हमारे जो 2 भाग ऊंचे उठे हुए हैं, इसके बीच वाले भाग पर हमको लेना है इसको बिल्कुल यहाँ पे। तो यहाँ पर हम एक गोल बिंदी बनाएंगे इस प्रकार से। तो ये जो मैंने बताया है, ये बारिश के मौसम के लिए बताया है कि बारिश के मौसम में अगर आपको लूज मोशन लग रहे हैं तो उसकी जो रीज़न है वो ह्यूमिडिटी है। हमें ह्यूमिडिटी को कम करना है, इसलिए हमने यहाँ पे ग्रीन कलर का इस्तेमाल करा है। अगर वैसे ही अगर आपको बहुत पानी वाले अगर वाटरी हो रहे हैं, जैसे डायरिया टाइप का अगर हो जाता है, तो उस समय फिर आपको यहीं पे जो हमने ये बिंदी लगाई है उसकी जगह पर आपको फिर यहाँ पे येलो कलर की बिंदी लगानी पड़ेगी। तो जब आपके वाटरी डायरिया हो रहा है वो आपका उससे कंट्रोल हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हम बारिश के मौसम में कैसे अपने जो डायरिया की प्रॉब्लम है या फिर अगर आपको लूज मोशन है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर अपने ले रहे हैं कि एक क्वेश्चन आया है कि
सर्वाइकल पेन को कैसे ठीक किया जाए कलर थेरेपी से। तो सर्वाइकल पेन के लिए क्या है कि सर्वाइकल पेन में हमारे जो पीछे की सर्वाइकल की वर्टिब्रा होती है 7 होती है, उसमें कोई डिसलोकेशन हो गई है, या जैसे हम ज़्यादा देर तक, जैसे आप सभी लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक, तो हम ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं। तो जब हम किसी भी डिजीज़ को अगर हमें ठीक करना है तो हमें उसके रूट कॉज पे पहले जाना चाहिए। तो थेरेपी ज़्यादा काम करती है। जैसे कि अगर हम बैठे हुए हैं तो हमें कुछ कुछ देर में थोड़ी देर सूक्ष्म व्यायाम कर लें, थोड़े से अपने गर्दन को लेफ्ट और राइट कर लें, अप एंड डाउन कर लें, तो हमारी जो मसल्स जो होती है वो स्टिफ हो जाती है। जब हम एक ही पोजीशन में रहते हैं तो उसको कैसे से वो स्टिफ जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है हमारी मसल्स। उसी प्रकार से 1 घंटे में आपको थोड़ा सा चल फिर लेना चाहिए अगर आपके सुविधा है, तो एक थोड़ा सा चलने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में मूवमेंट हो जाएगी। तो आपको इस प्रकार से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और एक सर्वाइकल के लिए एक आपका एक टिप्स ये भी होता है कि आप जैसे जो हमारा सेंधा नमक होता है, नहाते वक्त जैसे उसमें थोड़ा सा पानी मिला लें। जैसे आपने 2 चम्मच सेंधा नमक ले लिया, उसमें आपने 1 चम्मच पानी मिला लिया, उसको थोड़ा सा अपने गर्दन पे हम रब कर लें आधा मिनट के लिए। उसको हम रब करके अगर हम छोड़ देते हैं और इतने उसके बाद में जब हम नहाते हैं तो जो नमक होता है वो हमारे दर्द को खींच लेता है। तो ये भी एक अच्छी रेमेडी है आपके दर्द को ख़त्म करने की। और कलर थेरेपी में अगर देखो ज़्यादा सर्वाइकल में जब हम सिकाई करते हैं तो हमें आराम मिलता है। तो सिकाई यानी कि हमें गर्मी प्रदान करने से हमें आराम मिलता है। तो वही काम हम कलर से करेंगे। तो जैसे हमारे गर्दन के पीछे वाले भाग को, हमारा अंगूठे का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो हमारी उठी हुई बोन है ये वाली, और उसके नीचे तक का जो हिस्सा है हमारा ये सर्वाइकल का आता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे रेड कलर लगाएंगे। इस प्रकार से इसको थोड़ा सा हम ब्रॉड बना लेंगे। इस प्रकार से हम कलर लगा के वहाँ पे हीट प्रदान कर रहे हैं, उसको हम गर्मी प्रदान कर रहे हैं। किसी किसी रेयर केस में जब हम गर्मी प्रदान करते हैं, सिकाई से कईयों का दर्द बढ़ जाता है, स्पेशली कई बार गर्मियों में सिकाई करने से दर्द बढ़ जाता है। तो ऐसे में हम इसी जगह के ऊपर हम ब्लैक कलर का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें जो सर्वाइकल का दर्द है उसमें आराम मिलेगा। और इस वजह से लगभग सभी काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो इसको हम अगर हम डेली लगा लेते हैं तो आपको सर्वाइकल का दर्द होगा ही नहीं। इस प्रकार से सर्वाइकल की एक जो आम समस्या होती जा रही है, इससे हम इस प्रकार से अपने को बचाव कर सकते हैं। अब हम साधना जी से जानेंगे कि किस प्रकार से हम और समस्याओं से अपने आप को समाधान कर सकते हैं। तो साधना जी, आपके पास कोई क्वेश्चन आया हुआ होगा, आप देखिए कि। हाँ जी, एक क्वेश्चन आया है, फूड पॉइजनिंग में क्या करें। फूड पॉइजनिंग जो होती है बारिश के मौसम में, जो आजकल बारिश का मौसम आया हुआ है, तो आपने जरा सा भी उल्टा सीधा खा लिया या बाहर का खा लिया तो आपको बहुत जल्दी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग का मतलब है कि आपको बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, आपका पेट दर्द हो रहा है, सीवियर पेट दर्द हो रहा है। ऐसे में क्या होता है कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब आपकी आंतें और आपका स्टमक दोनों ही अफेक्टेड हो जाते हैं, और उसके बाद पेट दर्द के कारण आप कुछ खा नहीं पाते हैं या आप रेस्टलेस हो जाते हैं। और बार बार जब आपको लूज मोशन होएगा तो आपकी बॉडी से पानी बहुत निकलता है, आपकी बॉडी से पानी बहुत निकलेगा तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में फूड पॉइजनिंग के लिए आप आपने जो कलर थेरेपी में बता रही हूँ वो है राइट हैंड की सॉरी राइट हैंड की स्मॉल फिंगर के ऊपर वाले जॉइंट पे आप सामने की तरफ ब्लैक कलर लगाएं और पीछे की तरफ ब्लैक कलर लगाएं। राइट हैंड की रिंग फिंगर के ऊपर वाले जॉइंट पे सामने की तरफ ब्लैक कलर और पीछे की तरफ ब्लैक कलर, और लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर के सामने की तरफ ब्लैक कलर और पीछे की तरफ ब्लैक कलर। मतलब आपको 3 उंगलियां लेनी है, दोनों स्मॉल फिंगर और राइट हैंड की रिंग फिंगर। इन तीनों उंगलियों के ऊपर वाले जॉइंट के सामने की तरफ, ये देखिए सामने की तरफ, ऊपर वाले जॉइंट में सामने की तरफ ब्लैक कलर और पीछे की तरफ ब्लैक कलर। ये देखिए रिंग फिंगर के पीछे की तरफ ब्लैक कलर, सामने की तरफ ब्लैक कलर। ऐसे ही लेफ्ट हैंड में स्मॉल फिंगर के सामने की तरफ ब्लैक कलर और पीछे की तरफ ब्लैक कलर। अगर आप ये लगाते हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग, और जो फूड पॉइजनिंग के कारण आपको लूज मोशन लग रहे हैं, उससे आपको आराम आएगा। एक चीज मैं यहाँ पे ये भी बता दूं
कि बारिश के मौसम में अगर आपका पेट ना भी खराब हो और आपको लग रहा है कि बाहर खाना खाने जाना है, तो अगर आप ये पॉइंट्स लगा के जाते हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग की शिकायत भी नहीं होगी, आपको उस चीज से भी काफी आराम आएगा। तो बारिश के दिनों में आप कोशिश करें कि आप ये पॉइंट्स सप्ताह में, चाहे आपकी तबीयत ठीक भी रहे तो भी वीक में 2 दिन आप ये पॉइंट्स लगा लें तो आपकी तबीयत एकदम ठीक रहेगी। ऐसे ही एक और प्रॉब्लम है जिसके लिए एक और क्वेश्चन आया है कि यूरिन इन्फेक्शन में क्या करें। जो यूरिन इन्फेक्शन होता है वही बारिश के दिनों में वही वाली बात है कि आप अगर बाहर जा रहे हैं, आप मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, आपने टॉयलेट यूज कर लिया, तो वैसे ही बारिश के दिनों में ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी में वायरस और बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पैदा होते हैं, तो कौन सा बैक्टीरिया आपको लग गया आपको पता भी नहीं चलता है और आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। तो यूरिन इन्फेक्शन में आपको बुखार भी आ सकता है, लेकिन अगर वो शुरुआती लेवल का हो तो इतनी जल्दी बुखार नहीं आता है और आपके यूरिन में जलन होने शुरू हो जाती है। तो जब आपकी यूरिन में जलन होना ही शुरू हो जाए तभी अगर आप ट्रीटमेंट कर लें तो आपको इन्फेक्शन तक आपकी बात पहुंचेगी नहीं। तो ऐसे में कलर थेरेपी के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर, उसके चारों तरफ आप ब्लैक कलर लगा के रखिए। ये राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर है, इसके ऊपर वाले जॉइंट पे आप चारों तरफ ब्लैक कलर कर दें, एक रिंग बना दें, ब्लैक कलर की आप रिंग बना दें। तो आपको जो आपके यूरिन में जलन होना शुरू हुई है, यूरिन में थोड़ी सी गरम गरम आपको लगता है, उसमें आपको काफी आराम आ जाएगा ऐसे वो करने से, और यूरिन इन्फेक्शन तक बात ही नहीं पहुंचेगी। तो ये तो मैंने बताया आपको कि कैसे आपके फूड पॉइजनिंग और यूरिन इन्फेक्शन के कारण अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कैसे कलर थेरेपी के द्वारा आप ठीक ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे टिप्स हैं, जैसे अगर आपकी हार्ट रेट कम हो गई हो तो ऐसे में आप लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर के नीचे वाले जॉइंट पे आप रेड कलर कर दें। तो आपकी धड़कन जो कम हो गई है, ये याद रखिएगा, अगर आपकी धड़कन कम हो गई है तो आपको रेड कलर करना है, और अगर आपकी धड़कन बढ़ गई है तो आपको इसी जगह पे ब्लैक कलर करना है। तो इससे आपको काफी हद तक जो हार्ट की धड़कन है उसमें आपको आराम आएगा। और एक चीज मैं बता रही हूँ आपका, पुरानी कॉन्स्टिपेशन, जिसको बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन चल रहा हो और ट्रीटमेंट करा, कई बार लोग ये कहते हैं कि हम त्रिफला लेते हैं, कुछ लेते हैं, उससे भी हमको आराम नहीं आता है। तो ऐसे में आप अपने ये जो 4 उंगलियां हैं उसके नीचे वाले फैलेंज पे, ये देखिए ये नीचे वाला फैलेंज है, तो आप इंडेक्स फिंगर के फैलेंज पे रेड कलर लगाएंगे, पूरा रेड, ऐसे करके फैलेंज पे पूरा रेड लगा लेंगे ऐसे, और मिडिल फिंगर वाले फैलेंज पे आप ब्लैक कलर लगाएंगे, ऐसे ब्लैक कलर लगाएंगे। रिंग फिंगर पे आप येलो कलर लगाएंगे, ये देखिए रिंग फिंगर पे आप येलो कलर लगाएंगे, और स्मॉल फिंगर पे आप ग्रीन कलर लगाएंगे। नीचे वाले फैलेंज पे अगर आप ग्रीन कलर लगाते हैं तो आपको पुरानी कॉन्स्टिपेशन में भी काफी आराम आ जाता है। ये तो मैं ये कॉन्स्टिपेशन का, डायरिया का, और आज ये जो आपके बारिश के मौसम के में जो प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में मैंने बताया। अब अगर कोई क्वेश्चन है बताइए अनीता जी, तो आप लीजिए उसको। कोई क्वेश्चन है? हाँ जी। हाँ। हाँ जी, एक क्वेश्चन है एकने के ऊपर मुहासे। तो मुहासे यौन अवस्था का मतलब किशोरावस्था में एक आम समस्या हो जाती है कि एकने निकलने लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये मुहासों की समस्याएं होती क्यों हैं। तो कुछ तो हमारी बॉडी में हार्मोन चेंज होते हैं, जैसे लड़कियों में मेंस्ट्रुअल सर्कल स्टार्ट होता है, लड़कों में दाढ़ी मूछ आनी आज शुरू होती है। उसी दौरान 7th 8th क्लास के टाइम ये समस्याएं आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इस समय बॉडी में हीट भी बढ़ती है। और जिनका बॉडी में पित्त बिगड़ा होता है, मतलब अगर गर्मी ज़्यादा है, तला गला ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं,
फ्रूट्स का इंटेक जो बच्चे ज़्यादा नहीं करते, पानी भी कम पीते हैं, तो इस प्रकार से बहुत सारी वजह होती है जिससे कि एक्ने होते हैं। तो इसके लिए हम जैसे अपने जो देशी उपाय करते हैं उनके साथ-साथ अगर हम कलर थेरेपी भी करते हैं, तो हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और ये एक्ने की समस्याएँ हैं, उन्हें हम सलाह देंगे कि उन्हें बार-बार अपने मुँह को अवश्य धोना चाहिए। क्योंकि जब मुँह पे डस्ट चिपकती है, तो होता क्या है कि डस्ट के चिपकने से जो हमारे पोर्स है बंद हो जाते हैं। तो जो पोर्स से जो हमारी हवा, धूप अंदर जानी चाहिए, वो बॉडी में अंदर नहीं जा पाती है। तो वहाँ पे धीरे-धीरे करके टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लगते हैं। जिनको पसीना ज़्यादा आता है तो वो और भी टॉक्सिन्स वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वो चिपक ही जाते हैं। तो धीरे-धीरे वो एक्ने का रूप लेने लग जाते हैं। तो अपने मुँह को बार-बार धोइए, मुँह पर गुलाब जल का इस्तेमाल कीजिए, एलोवेरा है, एलोवेरा जेल है, इस प्रकार के आप देशी अपने प्रोडक्ट भी लगाइए। साथ में आपको मैं बताती हूँ कलर थेरेपी। तो इसके अंदर हमें देखिए पित्त को कंट्रोल करना है, तो हमें अपने पित्त को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे राइट हैंड की जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, इसकी जो हमारा जो बीच वाला जॉइंट आता है, इसके ऊपर हम पूरे एक येलो कलर के एक रिंग बना लेंगे। इससे हम येलो कलर लेंगे और एक पूरी ऐसी रिंग बना लेंगे। आपको येलो कलर थोड़ा सा दिखाई कम देगा, लेकिन ये अपना काम करता है। इस प्रकार से हमने येलो कलर का एक राउंड बना लिया और फिर हम अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर लेंगे, इसका भी बीच वाला हम जॉइंट लेंगे और उसके ऊपर हम ग्रीन कलर का एक सर्कल, एक रिंग बना लेंगे। इस प्रकार से हमने एक पूरा सर्कल बना लिया इसके ऊपर चारों तरफ गोलाई में। तो ये हमारा काम करेगा अब ये इस प्रकार से। अब इसके हमने पित्त को कंट्रोल किया, अब हमें लोकल ट्रीटमेंट भी करना है कि हमारे फेस के जिस पार्ट में हमें दिक्कत है, तो वहाँ भी अगर हम उसको हमें ठंडक प्रदान करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अपना हम थंब ले लेंगे, राइट या लेफ्ट कोई भी हम थंब ले लेंगे अपना। अगर हमारे फोरहेड पर, जैसे अगर हमारे ऊपर वाले हिस्से पे ज़्यादा, कहीं कि खाली फोरहेड पर ही एक नई छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती है, तो हम अपने ऊपर वाले हिस्से को इस प्रकार से ब्लैक कलर लेके इसको पूरा फील कर लेंगे इस प्रकार से। कईयों के इसे चीक पर भी होती है साथ में, तो फिर हमने यहाँ पे साइडों में हम ऐसे ब्लैक कलर लगा लेंगे अपने। किसी के चिन पर है तो फिर हम नीचे वाले हिस्से में इस प्रकार से हमने अपना ब्लैक कलर का लिया। और आपको ना समझ में आए तो हम पूरे थंब को भी अपना ब्लैक करेंगे, तो हमारे कहीं पर भी अगर एक्ने है पूरे फेस के ऊपर, तो हमने पूरे अपने एक्ने का इलाज कर लिया। तो हमने इसके लिए क्या किया, हमने दोनों इंडेक्स फिंगर को लिया, राइट वाले के ऊपर हमने बीच वाले जॉइंट पर हमने येलो कलर की एक रिंग बनाई पूरी, हमने लेफ्ट वाले अपने इंडेक्स फिंगर के ऊपर ग्रीन कलर की पूरी एक रिंग बनाई हमने। और फेस के लिए हमने, अगर हमारे फोरहेड पे तो हमने इधर ऊपर लगाया, चिक पर तो हमने साइडों में लगाया, नीचे चिन पर है तो नीचे, और या हम पूरे के पूरे थंब को अगर हम ब्लैक कलर से लगा लेते हैं तो हमारा पूरा की पूरा फेस कवर हो गया। लेकिन हाँ, आपको आहार विहार पे विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आपके बॉडी के हमें पित्त को कम करना है, गर्मी को निकालना है, तो नारियल का पानी का सेवन आपको करना चाहिए। और कोकोनट जो मतलब नारियल की गिरी भी खाइए चबा चबा के, क्योंकि जो कोकोनट जो होता है इसका हर एक पार्ट जो होता है वो अल्कलाइन करता है। इसकी आप चाहे गिरी खाइए, चाहे इसके पानी को पिए, जो इसकी मलाई निकलती है चाहे उसको खाइए। तो कोकोनट के 100 से भी अधिक फायदे हैं। यही वजह कि हमारी भारतीय परंपरा में हर प्रसाद के अंदर नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। नारियल और मिश्री ये हमारे यहाँ प्रसाद में हमेशा शामिल करी जाती है, क्योंकि इनके फायदों को देखते ही इनको शामिल किया गया है। बस हमें आवश्यकता है कि हम जागरूक हों। हमारा यही मिशन है कि जो हमारी होलिस्टिक थेरेपीज थी जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं, जो पहले हमारे रोज़मर्रा का ही हिस्सा थी कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये हमें ज्ञान था। लेकिन धीरे धीरे हम विदेशी संस्कृति में रंगते गए और अपने ही संस्कारों को हम लोग भूलते गए। तो हम ये भी भूल गए कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हम जो सामने परोस दिया जाता है हम उसको खा लेते हैं। अपने भोजन को हम प्रसाद समझें। जिस प्रकार हम प्रसाद जो खाते हैं वो प्योर तरीके से बनता है और हम उसको कम मात्रा में ही खाते हैं। भोजन को इतना खाना चाहिए कि आपके स्टमक का 1/4 हिस्सा खाली रहे।
देखिए जैसे जब हम मिक्सी में कोई चीज़ चर्न करते हैं, घुमाते हैं, तो अगर हम मिक्सी को पूरा भर लें ऊपर तक, तो मिक्सी में कोई चीज़ नहीं पिसेगी, वो उछल के बाहर निकलने लग जाएगी। सेम हमारे जो बॉडी में स्टमक है, वो भी मिक्सी का ही काम करता है, ग्राइंडर का। तो अगर उसको हम पूरा ऊपर तक भर लेंगे, तो जब भोजन के पचाने की बारी आएगी, तो जो उसके जूसेस है वो कहाँ जाएंगे? उनका सिक्रेशन प्रॉपर मात्रा में उनके लिए जगह ही नहीं है अंदर, तो वो डाइजेशन कैसे करेंगे? इसलिए हमेशा अपने खाने को 1/4 हमारे स्टमक को हमें खाली रखना चाहिए, ताकि हमारा खाना डाइजेस्ट हो सके। उसी प्रकार से भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए। 20 मिनट जब हम चबा के खाना खाना खाते हैं, तो हमारे ब्रेन्स को एक ऑर्डर मिलता है कि हाँ, अब मेरा पेट भर चुका है, अब मुझे और खाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम खाना खाते हुए टीवी देखते हैं या अपना और काम की तरफ फोकस होते हैं, तो ब्रेन को ये मैसेज नहीं जाता कि मेरा पेट भर चुका है। तो होता क्या है कि हमने देखा कि कई लोग खाना खाने के बाद भी कुछ ना कुछ नमकीन है या और चीज़ें खाते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रेन को मैसेज आने का उन्होंने समय ही नहीं दिया। तो ब्रेन को लगता है कि अभी भी पेट भरा नहीं है और मुझे अभी और खाना खाने का फिर वो आदेश स्टमक को बार बार देता रहता है, हमें बार बार भूख लगती रहती है। तो जो भारतीय संस्कृति है कि जमीन पर बैठकर खाना खाना, धीरे धीरे खाना खाना, शांति से खाना खाना, हाँ उस समय आप कोई भजन कीर्तन सुन सकते हैं जो आपके स्मूथिंग हो, आपके माइंड को काम करे। इस प्रकार से आपको किसी भी थेरेपी को अपनाने के साथ साथ हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको साथ में लेकर चलना ही होगा, तभी आप आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं। तो अभी हम अपने क्वेश्चन को लेते हैं कि नींद का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि रात को नींद ना आना, यह भी एक समस्या ऐसी है कि अगर नींद नहीं आती है आपकी बॉडी में, तो आपका पूरा सेकंड डे का रूटीन तो डिस्टर्ब होता ही है। और अगर आपकी समस्या डेली की हो जाए कि आपको नींद नहीं आती, कईयों को दवाई लेने के बाद भी नींद नहीं आती है, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि जब हम नहीं सोते हैं, रात को 1 बजे 3 बजे की नींद हमारी पूरी नहीं होती है, तो हमारी बॉडी में जो सिस्टम होते हैं, सबसे पहले तो हमारा लीवर डिस्टर्ब हो जाता है। लीवर जब डिस्टर्ब होता है, हमें गुस्सा आने लग जाएगा, बिना मतलब चिड़चिड़ाहट आने लग जाएगी। जो लेडीज होती है उनमें जो हार्मोन्स इम्बेलेंस होने से उनका मेंस्ट्रुअल सर्कल बिगड़ जाता है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि आपके अंदर एक बॉडी क्लॉक होती है, वो डिस्टर्ब हो गई। आप नेक्स्ट डे फिर दिन में 2 घंटे ज़्यादा सोएंगे, रात को फिर आपको नींद 12 बजे के बाद आएगी, तो एक ऐसी क्लॉक आपकी पूरी बिगड़ जाती है जो एक रिदम में आ ही नहीं पाती है। तो उसके लिए है कि आपको कलर थेरेपी बताते हैं हम कि उस कलर से जो आपके जो इम्बैलेंस हुआ है वो धीरे धीरे बैलेंस होने लग जाता है। लेकिन धीरे धीरे आप कोशिश करें कि अपने टाइम से सोएं, 10-11 बजे आप सो जाएं। तो आपकी जो रात की नींद होती है उसमें क्या होता है कि आपके लीवर को जब रेस्ट मिलता है, तो उसको पूरा अपना फंक्शन करने के लिए अपने को रिपेयरिंग का टाइम मिलता है। जो हमारी पीनियल ग्लैंड भी होती है उसको भी आराम मिलता है, और जो पीनियल ग्लैंड जो होती है उसमें जब एक्टिव होती है, तो जो साधु संत होते हैं वे लोग भी उस समय रेस्ट करते हैं, क्योंकि पीनियल ग्लैंड को वो एक्टिव करते हैं। क्योंकि पीनियल ग्लैंड जब भी एक्टिव होती है कि जब बिल्कुल संपूर्ण में बिल्कुल अंधेरा हो, डार्कनेस हो। अगर वहाँ पे लाइट, कई लोग बच्चे होते हैं कि पढ़ते पढ़ते लाइट जला के सो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके ब्रेन को ये मैसेज मिलता है कि अभी सुबह ही है, रात नहीं हुई है। तो जो हार्मोन्स, जो आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए थी रात के समय, वो नहीं होती है, और धीरे धीरे वो डल होने लग जाती है। तो रात को जब भी आप सोएं तो बिल्कुल डिम लाइट हो, कि ताकि हाँ कहीं टकरा के आप गिरे ना, उठना भी पड़ जाए बाई चांस, तो अंधेरा घुप करके सोना ही सबसे अच्छा होता है। तो उसके लिए आपको बताती हूँ कलर, उसके लिए हमें चाहिएगा पिंक मजेंटा कलर, आपका ना डार्क पिंक। तो हमें क्या लगाना है, इसको हमें अपने रिस्ट के ऊपर लगाना है, जहाँ हमारी रिस्ट ये फोल्ड होती है। तो हमारी मिडल फिंगर है, इसके बीच से हम एक लाइन को इमेजिन करेंगे, और यहाँ हमारे देखो रिस्ट के ऊपर हमें एक गड्ढा मिलता है यहाँ पे ना, तो हमें इस गड्ढे के हमें दोनों तरफ हमें पिंक कलर लगाना है, इसकी बिंदी बनानी है। मैं आपको लगा के बताती हूँ। इस प्रकार से हमारे लेफ्ट हैंड के ऊपर आपको 2 बिंदियां लगानी है, मिडल फिंगर के बीच में आप जगह छोड़ के दोनों साइडों में हमें ये पिंक कलर की बिंदी लगानी है। इससे धीरे धीरे आपका जो बॉडी का सिस्टम है, जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो बिगड़ चुकी है आपकी, वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। लेकिन साथ में आपको अपना भी ध्यान रखना है कि आप कोशिश करें कि 10-11 बजे आप सो जाएं। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन आया है कि मुंह में फीका पानी आना, मुंह में झाग बनना, या भूख ना लगना। तो ये समस्या ज़्यादातर बारिश के मौसम में ही आती है कि भूख नहीं लगती है और मुंह में झाग बनने लग जाते हैं। इसमें होता क्या कि जैसे हमने बताया था पहले आपको कि जो हमारा स्टमक है वो अंडर एक्टिव हो जाता है। तो अंडर एक्टिव होने की वजह से ये समस्या हमें धीरे धीरे आने लग जाती है कि भूख लग रही है, मुंह में झाग आ रहे हैं और अजीब सा महसूस हो रहा है। तो इसके लिए हमें स्टमक को हमारे को स्ट्रॉन्ग करना है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने हाथ के दोनों जो मिडल फिंगर है, बड़ी मतलब मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, इसके बीच से हम लाइन को इमेजिन करेंगे और यहाँ पे हमें येलो रंग लगाना है। जैसे पहले हमने यहाँ पे ग्रीन रंग लगाया था रोकने के लिए स्टूल अगर जिसको ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पे लेकिन अगर आपका मुंह का स्वाद खारा हो रहा है तो हमें यहाँ पे येलो रंग लगाना है। तो यहाँ पर हम येलो कलर का एक चक्रा बनाएंगे गोल। इस प्रकार से हमने यहाँ पे येलो रंग लगा लिया। तो जो हमारे मुंह में झाग आना है, जो इस प्रकार की समस्या है, वो हमारी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। और कलर का ऐसा है कि आप कोशिश करें कि दिन में लगाएं तो आपको ज़्यादा इफेक्ट आता है इन कलर थेरेपी का। रात को भी लगाएंगे थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप शाम तक लगा लें इस कलर को, तो रात भर आपके कलर लगे रहेंगे। नेक्स्ट डे आप अपने कार्य करके इनको फिर से लगा लीजिए। और छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी आसान होता है, ताकि उनके लगे रहते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं। छोटे बच्चे होते हैं जैसे हमने उनको मैग्नेट लगा दिया, तो हो सकता है कि उन मैग्नेट को वो खा लें, तो एक नई समस्या शुरू हो जाए हमारे साथ। तो इस प्रकार से अब हम एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। तो साधना जी लास्ट क्वेश्चन आप लीजिए और उसके बाद अपना हम ये सेशन एंड करते हैं। तो एक क्वेश्चन आया है, हथेली में अगर पसीना बहुत आता हो तो हम क्या करें? तो हथेली में अगर पसीना बहुत आता है तो ये शो करता है कि आपके लंग्स अंडर एक्टिव हो गए। तो ऐसे में आप जो आपका इंडेक्स फिंगर है उसके बीचों बीच आप अगर ब्लैक कलर लगाते हैं, यहाँ बीचों बीच ब्लैक कलर लगाते हैं, तो आपको हथेली के जो पसीने आने की समस्या है उसमें आपको काफी आराम आ जाएगा। क्योंकि हथेली में पसीने आने का मतलब है कि आपकी स्किन जो है वो उतना पसीना नहीं निकाल पा रही है, क्योंकि लंग्स अंडर एक्टिव हो गए हैं और इसलिए फिर आपके हथेली से, खाली एक हथेली से आपका पसीना आ रहा है। तो ऐसे में आप हथेली में ये इंडेक्स फिंगर में अगर आप ये ब्लैक कलर लगाते हैं तो आपको इसमें काफी आराम आता है। तो ये तो हुआ हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और आशा करती हूँ आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आपने बहुत बहुत कुछ सीखा होगा इससे। हमने कलर थेरेपी बहुत थोड़े में आपको बताने की कोशिश करी है। आगे भी अगर कुछ सेशन होंगे तो हम ऐसे ही आपको छोटे छोटे टिप्स देंगे, और ये छोटे छोटे टिप्स के द्वारा आप अपने को कैसे घर में स्वस्थ रख सकते हैं। इस चीज से अगर आप स्वस्थ रखेंगे, छोटी छोटी चीजों के लिए आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, दौड़ना ना पड़े, तो आप अपने में आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपके जो फाइनेंशियली आपके वो पैसे बच रहे हैं उससे ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहते हैं तो आप खुश रहते हैं, और जब आप खुश रहते हैं तो दूसरों को भी खुशियां बांटते हैं। तो यही कहते हुए हम आज का सेशन यहाँ पे वो करते हैं। अनीता जी, लास्ट में आपको कुछ बोलना है तो बोलिए, लेकिन आज का सेशन फिर हम यहीं पे वो करते हैं, खत्म करते हैं। हाँ जी। बताइए। आज हाँ जी, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कोरोना से कैसे बच सकते हैं, कैसे हम और अपनी जो बारिश के मौसम में पेट का अपसेट हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, इन सब चीज़ों से हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो हमारा एम ही यही है कि आप घर बैठे इन सब चीज़ों को सीखिए। और हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी आपने आज ये नॉलेज यहाँ पे गेन करा है, उसको आप ज़रूर प्रैक्टिकल में लेकर आइए, क्योंकि जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको मालूम पड़ेगा कि रिजल्ट कैसे मिलते हैं। इसको अपने रिश्तेदारों को, परिवार के साथ ज़रूर साझा कीजिए, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और अब हमारे रोज़ाना 5 से 6 भी मयंक पौडवाल जी के फेसबुक पे प्रोग्राम चलते हैं, उसमें अलग अलग थेरेपिस्ट आते हैं, वो अपना ज्ञान वहाँ पे देते हैं, तो आप अवश्य उसको ग्रहण कीजिए। हमारा 8:30 बजे बुधवार के दिन प्रोग्राम होता है, इसमें हम आयुर्वेद के अनुसार टिप्स देते हैं, और आगे हम अन्य प्रकार के भी सेशन करेंगे, तब अवश्य से ज्वाइन कीजिए। और होलिस्टिक भारत बनाने के हमारे सेशन, हमारे इस मिशन में हमें कामयाब बनाइए। हमें इसमें आपकी सहभागिता की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। आप सबसे फिर मुलाकात धन्यवाद। होगी।